दिल्ली की हवा और प्रदूषित होती जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन स्थिति और गंभीर होने की चेतावनी दी है। वहीं सीपीसीबी ने लोगों को घरों से बाहर जाने से बचने की सलाह भी दी है। साथ ही सरकारी और निजी कार्यालयों को गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए वाहनों के उपयोग को कम करने का निर्देश दिया गया है। आज सुबह दिल्ली की हवा का औसत AQI 499 रिकॉर्ड किया गया है, जो कल से भी खराब है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी ने शुक्रवार को इस मौसम का सबसे खराब AQI दर्ज किया था और दिल्ली ने अपना 24 घंटे का औसत AQI 471 शाम 4 बजे दर्ज किया। गुरुवार को AQI 411 दर्ज किया गया था। सीपीसीबी ने शुक्रवार को एक मीटिंग में कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों को सलाह दी जाती है कि वो वाहन के उपयोग को कम से कम 30% घर से काम करके कारपूलिंग फील्ड गतिविधियों को अनुकूलित करके कम करें। लोगों को बाहरी गतिविधियों को सीमित करने और कम से कम करने की सलाह दी जाती है। तो दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन तक स्थिति और ज्यादा गंभीर होने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में AQI और भी खराब स्तर पर पहुंच गया है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा में लगातार इजाफा हो रहा है और उसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो लगातार वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ ताजा स्थिति है और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए साहिल, जिस तरह से दीपावली के बाद लगातार प्रदूषण बढ़ रहा था और वहीं गाजियाबाद की स्थिति पहले से ज्यादा और खराब होती जा रही है। वहीं शासन प्रशासन की बात अगर की जाए साहिल, तो जिस तरह से और जिलों में भी नगर निगम की तरफ से या आपके जो डीएम के विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी कि सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए या कोई ऐसी एहतियात बरती जाए, ऐसा अभी तक गाजियाबाद जिले में देखने को कहीं पर भी देखने को कुछ नहीं मिल पा रहा है। वहीं बात की जाए कि जिस तरह से गाजियाबाद में प्रदूषण का लेवल यानी दिवाली के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है। दिवाली की बात की जाए तो 441 के करीब था, तो वहीं आज की अगर बात की जाए तो 471 के करीब बढ़ चुका है, यानी दिवाली के बाद और बढ़ चुका है। दिवाली पर जिस तरह से पॉल्यूशन को रोकने में गाजियाबाद पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकाम रहा था, तो वहीं अब जिस तरह से बढ़ रहा है उसका अब सोल्यूशन क्या निकलेगा, ये एक सोचने वाली बात होगी। वहीं डॉक्टरों की टीम से साहिल हमारी बात की गई है, तो डॉक्टरों का यही कहना है कि जिस तरह से पहले करीब जो 10 मरीज आते थे तो वो उनकी शिकायतें कुछ और थी, लेकिन दिवाली के बाद और प्रदूषण बढ़ने के बाद 10 में से 3 मरीज सांस के, खांसी, नजला, जुकाम, आंखों में जलन की शिकायतें लेके आ रहे हैं। तो ये अपने आप में खतरनाक स्थिति होने वाली है साहिल। वहीं साहिल आपको बता दूं कि जिस हिसाब से गाजियाबाद का प्रदूषण कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है और 3-4 दिन अभी और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि जिस तरह से दीपावली की छुट्टी मनाकर लोग बाग अपने घरों पे से जो फैक्ट्रियों में आए हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों की इकाइयां भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है साहिल कि प्रदूषण अभी और बढ़ सकता है। यानी कि हमारा साफ तौर पर आम जनता से अपील है कि एहतियात बरतें, जरूरी काम हो तभी घर से निकलें, मास्क लगाकर रहें और ज्यादा जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले साहिल। अरुण, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही थी, दिवाली के बाद जिस तरीके से प्रदूषण में वृद्धि दर्ज की गई, उसके बाद से लगातार प्रशासन काम में जुट गया था, पानी का छिड़काव भी किया जा रहा था और तमाम तरीके के उपाय यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही थी। लोगों को भी समझाइश दी जा रही थी कि वो जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले। अब की स्थिति की अगर बात करें तो लगातार उस समय से लेकर अब तक जो पॉल्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है और स्थिति जो है वो बेहद गंभीर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चेतावनी जारी की गई है कि अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर का जो वायु प्रदूषण है वो और ज्यादा यहां पर बढ़ने वाला है, यानी लोगों के लिए खासा परेशानी यहां पर खड़ी होने वाली है। तो अब प्रशासन क्या कुछ कदम उठाने की तैयारी में है? देखिए, प्रशासन अपने वादे तो करता है लेकिन वादों पर खरा नहीं उतरता है। ये हमने अब से पहले भी देखा है। जिस तरह से दीपावली पर जो प्रदूषण बढ़ा था, सबसे बड़ी बात है शासन प्रशासन पुलिस खुद प्रदूषण को रोकने में नाकाम यूं रही है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन को कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से अवैध रूप से पटाखों की बिक्री हुई थी, गंधक पोटास के अवैध तमंचे बनाए गए थे, अवैध हथियार बनाए गए थे, तो ये शासन प्रशासन की घोर लापरवाही ही देखने को थी कि जब प्रदूषण का लेवल इस तरह से बढ़ चुका है।
क्योंकि अगर बात करूं साहिल के जिस तरह से कोरोना काल में शासन प्रशासन ने सख्ती दिखाई थी और पूर्णतः लॉकडाउन को लागू कर दिया था और जनता से अपील की गई थी, जनता ने भी उसका सहयोग किया था और लॉकडाउन को कोरोना को काफी मात्रा में रोका गया था। लेकिन वहीं अगर प्रदूषण की बात की जाए, प्रदूषण लेवल जिस तरह से दिवाली के बाद से लगातार बढ़ रहा है, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि आम से लेके जनमानस तक सभी की आंखों में जलन, खांसी, नजला, गले में खराश की जो बीमारी है लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में भी ऐसी कोई खास सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो ये अपने आप में एक गंभीर समस्या जो अगले जिस तरह से बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन तक प्रदूषण और बढ़ सकता है, तो ये अपने आप में एक खतरे की घंटी जो जरूर बज चुकी है। लेकिन शासन प्रशासन किस तरह से आम लोगों को राहत पहुंचाएगा, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। साहिल जी, चलिए अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। विनायक गुप्ता हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नोएडा की स्थिति का जायजा वो ले रहे हैं। विनायक, क्या स्थिति है इस वक्त नोएडा की, क्योंकि लगातार ये चेतावनी जारी की गई है कि जो पॉल्यूशन की जो वृद्धि है वो लगातार आने वाले समय में भी जारी रहने वाली है। जी, आपको बता दूं कि लगातार दीपावली के बाद से गौतम बुद्ध नगर का पोल्यूशन स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। आज भी जो है पोल्यूशन स्तर जो है रेड अलर्ट पर था, क्योंकि 400 से ज्यादा पहुंचने के बाद ही रेड अलर्ट घोषित हो जाता है कि पोल्यूशन का स्तर जो है रेड अलर्ट पे आ गया। आज भी जो है गौतम बुद्ध नगर की हवा जो थी वो बिल्कुल जहरीली थी और साफ तौर पर डॉक्टरों का भी यही कहना है कि जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनको अनिवार्य है कि घर के अंदर ही रहे, अगर जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि लगातार 4 से 5 दिनों में ये देखा गया है कि जो अस्पतालें हैं उसमें ओपीडी जो चल रही है उसमें जो आंखों में जलन और खांसी और अन्य जो बीमारियां हैं वो तेजी से ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज को लेकर के डॉक्टरों की तरफ से भी साफ गाइडलाइन जारी कर रखी है कि अगर जरूरी काम हो जब भी घर से बाहर निकले, क्योंकि अभी जो प्रदूषण की हवा चल रही है गौतम बुद्ध नगर में या बात करें दिल्ली एनसीआर में, वो बहुत ही खराब चल रही है। वहीं अगर बात करें जिला प्रशासन की तरफ से किस प्रकार की तैयारियां की दी जा रखी है, तो आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जो है गाइडलाइन जारी की जा रही है और जगह जगह अलग अलग सेक्टरों में और गाँवों में जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है, पौधों पर छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण का स्तर कम हो सके। वहीं नोएडा प्राधिकरण की तरफ से डीएनडी के पास में एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है जो प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत बड़ा प्लांट बनाया गया है। वो 17 तारीख से शुभारंभ किया जाएगा। माना यही जा रहा है कि अगर शुभारंभ होने के बाद से ही गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो है वो प्रदूषण कम हो सकेगा, कहीं ना कहीं उसमें ग्राफ में कमी आ सकेगी प्रदूषण के स्तर पे। लेकिन बात करी जाए तो कल भी जो है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 10,000 रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया था बिल्डर साइडों। तो विनायक से यहाँ पर हमारा संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से पराली को भी एक बड़ी वजह यहाँ पर प्रदूषण के लिए माना जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पंजाब की तरफ से जो हवाएं चल रही हैं उनके साथ पराली का जो धुआं है वो भी दिल्ली एनसीआर में पहुंच रहा है और उसकी वजह से भी प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले 3 दिनों तक यही स्थिति रहने वाली है। प्रदूषण की जो स्थिति है वो और ज़्यादा गंभीर होने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। सीपीसीबी ने लोगों से घरों से कम निकलने की अपील यहाँ पर की है, लेकिन सवाल यही उठता है कि रोज़मर्रा के जो काम है वो करना यहाँ पर ज़रूरी है सभी के लिए, चाहे वो ऑफिस जाने वाली बात हो, चाहे वो जिस तरीके से अभी कोरोना काल में काफ़ी समय तक लोग घरों में कैद रहे और उसके बाद अपने अपने कामों पर वो लौटने लगे हैं। जो स्थितियाँ थी वो धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगी थी, लेकिन एक बार फिर इस प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा दी है। अरुण, सुन पा रहे हैं की तरफ जो पराली का जो जलाने की बातें सामने आती रहती है। जी 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 जी, बोलिए अरुण। जी साहिल, बिल्कुल जिस तरह से पराली जलाने की बातें भी आ रही थी, वहीं गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में इतना प्रदूषण जो हुआ है वो किसानों की पराली से नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहूंगा ये शासन प्रशासन की नाकामी की वजह से ही इस तरह के ये जो आज आम जनता को जो झेलना पड़ रहा है, दंश, आंखों में चुभन, जिस तरह से लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे पटरी पर जो जिंदगी आने लगी थी उसके बाद अब जो ये स्थिति हो चुकी है कि आम लोगों की आंखों में जलन, आंखों में जो गले में खराश है लगातार बढ़ रहा है। तो रोजमर्रा की जो काम पे जाने वाले लोग हैं उनको फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद अगर वो नहीं जाएंगे तो उनके बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है साहिल के अपने आप में एक ये बड़ी चुनौती है, यानी कि अगर अब शासन प्रशासन कितनी भी तैयारियां भी कर ले या कुछ कर ले, लेकिन पाछे पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर इस स्थिति को पहले गाजियाबाद शासन प्रशासन देख लेता या उस पर
और सख्ती कर लेता तो शायद आज स्थिति ये नहीं होती कि अगले 3 दिनों तक लोगों को जो आंखों में जलन और आंसू का जो दंश झेलना पड़ रहा है वो नहीं झेलना पड़ता। जी साहिल। विनायक हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विनायक, जिस तरीके से नोएडा की स्थिति का बारे में आपने बताया कि किस तरीके की स्थिति वहां पर और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, लोगों से अपील यहां पर की गई है कि वो घरों से कम बाहर निकलें, लेकिन ये किसी तरह का उपाय यहाँ पर नहीं है क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। लगातार जो स्थिति है वो और ज़्यादा गंभीर बनती जा रही है। आने वाले 3 दिनों की बात अगर की जाए तो उसमें भी यही कहा जा रहा है, सीपीसीबी ने साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि आने वाले समय में और ज़्यादा गंभीर स्थिति बन सकती है। तो इसके लिए किसी तरह के व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं या नोएडा में भी हालात जस के तस बने हुए हैं? आपको बता दूं कि लगातार जो है ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अनुमान भी यही लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है कि प्रदूषण का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा भी। और हर साल की तरह अगर देखा जाए तो नवंबर के समय से लेकर दिसंबर तक ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन जो यहाँ पर जिला प्रशासन में है वो पूरी तरीके से अपनी कोशिश करने पर लगा हुआ है कि इस बार जो है ग्राफ किसी भी तरीके से जो 1000 के ऊपर लेवल पहुंचता है वो ना पहुंच पाए। इसी को लेकर के इस बार जो है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रखा है पोल्यूशन को रोकने के लिए डीएनडी के पास में। तो कहीं ना कहीं वो 17 नवंबर से चालू होना, अगर उसके चालू होने से अनुमान ये लगाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि उसके चालू होने से जो गौतम बुद्ध नगर है साथ ही साथ दिल्ली का एरिया जो डीएनडी के पास जुड़ा हुआ है वहां पे प्रदूषण का स्तर कम पाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश है, एक नई पहल, नई चीज जारी की जा रही है जिससे कि कोशिश यही की जाएगी कि प्रदूषण का स्तर कम किया जा सके। साथ ही साथ नोएडा प्राधिकरण की तरफ से भी सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। कल भी 10 लाख का जुर्माना लगाया गया था और वहीं जो है अलग अलग जगहों पे पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। वहीं डॉक्टरों की मान, डॉक्टर भी अपने तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं अस्पतालों में भी जिससे कि लोग जागरूक। और इसमें सबसे अब जो स्थिति आने वाली है, अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। लोग जागरूक होंगे जब भी इसमें भी उनके ही फायदा होगा लोगों के जागरूक होने से, क्योंकि जो परेशानी होनी है वो बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों को ही इससे परेशानी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं लोगों को सबसे ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा जिससे कि जो प्रदूषण का स्तर बढ़े तो वो अपना बचाव कर सके। जी चलिए विनायक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। अरुण, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो साफ तौर पर दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जहरीली होती जा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि आने वाले 3 दिनों तक जो स्थिति है वो और ज़्यादा गंभीर होने का अनुमान जताया गया है। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर की हवा उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।